जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपडेट में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। डेली की तरह एक और वीडियो जहां पे हम बात करेंगे 6-7 स्टॉक्स के बारे में। और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जहां पे भारी गिरावट देखने को मिला होगा, और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जहां पे मोमेंटम और तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जितने भी फिनटेक स्टॉक्स हैं उसमें पाइन लैब्स हो गया, वन मोबीक्विक हो गया, पेटीएम जैसी कंपनियों में आप देखेंगे भारी गिरावट और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, एप्पल पे। जी हाँ, एप्पल पे इंडिया में लॉन्च होने वाली है और एप्पल पे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेशंस करने वाली है और यूपीआई इंटीग्रेशंस करने वाली। इसके वजह से आप देखेंगे जितने भी फिनटेक्स कंपनियां हैं वहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कोई भी बड़ी कंपनियां बाहर की अंदर आती है, मतलब इंडिया में आती है, तो नो डाउट वहाँ पर चिंताएँ बढ़ जाती है क्योंकि कंपटीशन हाई हो जाता है और ऑपरेशंस और सेल्स में फ़र्क पड़ने लगता है और दिखाई देने लगता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिला है। ठीक है, तो बट अभी टाइम लगेगा, यहाँ पे 3 से 6 महीने का टाइम है। तो 3 से 6 महीने का लंबा टाइम होता है, तो दूसरा या तीसरा क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वही हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी जिस तरह गिरावट हुआ था, बट यहाँ पे 3% की रिकवरी अच्छा खासा देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही हम बात करते हैं केपीएमजी की बात करें तो यहाँ पे केपीएमजी ने फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे केपीएमजी के साइड से कुछ ऑडिट में आता है तो नो डाउट फिर से एचडीएफसी बैंक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट अभी हमें जो लग रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बट एक चीज़ और बता दूं, Q4 का जो रिजल्ट्स आने वाला है, Q4 का जो रिजल्ट आएगा उसमें सीधे 590 करोड़ का जो लॉसेस हुआ है, जो फंड रेजिंग का प्रॉब्लम हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है, वहाँ पे साफ साफ दिखाई देने वाला है। तो नो डाउट यहाँ पे हमें जो लग रहा है कि आने वाले टाइम में और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे डिफेंस स्टॉक की बात करें तो डिफेंस स्टॉक में आप देखेंगे 5% तक ऊपर चढ़ा। उसमें से HAL हो गया, BEL हो गया, BDL हो गया, और इसके अलावा भी जितने भी डिफेंस स्टॉक है वहाँ पर अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिला। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, इंडिया इजराइल के बीच 78,217 करोड़ का डिफेंस डील होता है जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें आप देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें से है, अब मिसाइल्स हैं, एयर लोहरा है, आइस ब्रेकर है, स्पाइस 1000 बॉम्बर है एंड पैकेजेस है। इसके वजह से आप देखेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी तेज़ी देखने को मिला था और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट इंटीग्रेशन और BEL इलेक्ट्रॉनिक भी बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके वजह से यहाँ पे देखेंगे जितने भी डिफेंस स्टॉक हैं वहाँ पे तेज़ी बनता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, फिर वही हम बात करते हैं LTIMindtree की बात करें तो देखिए LTIMindtree में बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलने वाला है। कहीं आप LTIMindtree का शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है कि LTIMindtree ने NVIDIA के साथ बहुत अच्छा डील किया है। CBDT इनसाइट 2.0 के तहत भारत के टैक्स एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को मॉडर्नाइजेशन करने का पार्टनरशिप अनाउंसमेंट कर दिया है, जो LTIMindtree के लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। वहीं 7 ईयर्स की मैंडेट की में ब्लू वर्सेस प्लेटफॉर्म प्लस NVIDIA AI इंफ्रास्ट्रक्चर से रियल टाइम इनसाइट मिला है। स्मार्ट सिटीजन पोर्टल और AI ड्रिवन गवर्नेंस भी मिलेगा। तो देखिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, LTIMindtree जिस तरह NVIDIA के साथ कोलैबोरेट करके इतना बड़ा काम कर रही है तो इस पे कहीं ना कहीं LTIMindtree के आने वाले टाइम में शेयर में और तेज़ी बन सकती है। वही हम बात करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के बारे में। देखिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का एक ब्लॉक डील हुआ है, वो भी 663 करोड़ के आसपास का। जी हाँ, 663 करोड़ के आसपास का और 56.2 लाख शेयर्स का और 5.4% इक्विटी शेयर का। जी हाँ, और इसमें देखेंगे इसके वजह से 6% तक इस कंपनी में भारी भरकम गिरावट देखने मिला। वही हम बात करते हैं ट्रूथ नॉर्थ की बात करते हैं, यहाँ पर ट्रूथ नॉर्थ में 7.45 और एथर में 4.9% संभावित सेलर मिले हैं। ठीक है, जो 1245 से घटकर 1170 तक पहुंच गया है। देखिए क्या होता है कि कोई सी भी बड़ी कंपनियां, चाहे होम फर्स्ट हो चाहे इसके अलावा जो भी NBFC कंपनियां, ब्लॉक डील तो होती रहती हैं, बट उनका कुछ प्राइसेस होता है, स्टॉक प्राइस से
कम पे वो डील करती हैं, ब्लॉक डील होता है, तो वहाँ पे गिरावट ऑब्वियसली देखने को मिलता ही है। फिर वही हम बात करते हैं येस बैंक की बात करें तो येस बैंक ने लैटिन अमेरिका से जुड़े 0.28% का मिलियन फॉरेक्स कार्ड फ्रॉड को रिपोर्ट किया है। इसके वजह से आप कह सकते हो बहुत ह्यूज ऑफ मनी, ह्यूज ऑफ करेंसी इन्होंने अपने 5000 ग्राहकों का अनऑथराइज्ड ट्रांजेक्शन से बचाया है, ठीक है। और ये फ्रॉड मॉनिटरिंग 0.1 मिलियन लॉसेस को रोका है। इसके वजह से आप कह सकते हो कि येस बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। वहीं हम बात करते हैं इंडियन बॉन्ड की बात करते हैं। इंडियन बॉन्ड में 1 बेसिस पॉइंट से तेज़ी देखने मिला है। 10 ईयर बेंचमार्क से यील्ड बढ़ते हुए 6.6 से घटकर 6.6 से 84 पर जा पहुंचा है। ये अपने आप में ज़बरदस्त है स्टॉक मार्केट के लिए, ना कि बॉन्ड के लिए, ठीक है। फिर वही हम बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की बात करें। देखिए ओला इलेक्ट्रिक का जो दिन है बहुत ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी ओला इलेक्ट्रिक में शेयर होल्डर हैं वो बेचारे फंसे हुए हैं। और यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट प्राइस जो रखा था 52 से उसे घटाकर 26 का कर दिया है, जो अपने आप में बहुत बुरा है और ओला इलेक्ट्रिक शेयर होल्डर के लिए बहुत बेकार न्यूज़ कह सकते हो। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026-28 तक रिवेन्यू एस्टीमेट को घटाया है और कैश बर्न से 12 से 18 महीने में फंड रेजिंग भी ज़रूरी है। कहीं ये नहीं करते हैं तो स्टॉक और भी गिर सकता है। वहीं बात करते हैं तेजस नेटवर्क की बात करें। तेजस नेटवर्क में 12% का ऊपरी उछाल देखने को मिला है। वहीं इसके पीछे के एक ही रीज़न है, NEC कॉर्पोरेशन के साथ 5G मैसिव मिमो रेडियो सप्लाई और एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसके वजह से तेजस में 12% का उछाल देखने को मिला है। और 5G रैन पोर्टफोलियो मजबूत होगी और ग्लोबल टेलीकॉम के लिए कैरियर क्लास वायरलेस इनोवेशन एक्सेलरेशन भी करेगा, जो अपने आप में तेजस नेटवर्क के लिए अच्छा है। बट तेजस नेटवर्क आप देखेंगे फंडामेंटली हिला पड़ा हुआ है और तेजस नेटवर्क का कोई इतना अच्छा फंडामेंटल नहीं है। तो एक तरह से न्यूज़ बेस पर खरीदना इस स्टॉक को घाटे का सौदा बन सकता है। वही हम बात करते हैं एंजल वन में। देखिए एंजल वन में 90% तक का क्रैश देखने को मिला, बट वो क्रैश था नहीं, वहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हुआ था 1:10 के रेशियो में। इसकी वजह से आपने देखा होगा गैप डाउन खुला होगा, 241 पर खुला था और मार्केट कैप 22,358 करोड़ के आसपास था, ठीक है। तो आपका ये जो है 2 से 3 दिन में आपका सेटलमेंट हो जाएगा, तो इस पे एंजल वन में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हम बात करते हैं एनवीडिया की बात करते हैं। एनवीडिया ने Q4 में 68.1 बिलियन रिकॉर्ड रेवेन्यू रिपोर्ट किया और डेटा सेंटर में बिजनेस 75% बढ़ा है। और ब्लैकवेल चिप में मांग मजबूती है। फुल ईयर रेवेन्यू में 215.9 मिलियन रही है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ, एनवीडिया में का रिजल्ट का साझा करने का एक ही मतलब है कि आपको बताना है कि डेटा सेंटर और चिप्स जैसी कंपनियों के लिए ये ज़बरदस्त न्यूज़ बन सकता है और चिप जैसे और डेटा सेंटर वाली कंपनियों में तेज़ी बन सकती है, तो बी अलर्ट हो जाइए। वहीं हम बात करते हैं फिनटेक स्टॉक में गिरावट की बात मैंने तो डिस्कस आपको कर ही लिया था कि क्यों गिरा था फिनटेक, कि जितने भी स्टॉक्स थे, ठीक है, ये रिपीटेड हो गया। तो ये जितने भी यहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कशन किया है, किसी में बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।